देखिए रोड शो में छत्तीसगढ़ गाड़ी पहुंच चुकी है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव हैं, जो कि व्यस्ततम दौरे के बीच आज हमारे साथ रहेंगे। सर, बहुत सघन दौरा आपका हो रहा है, हम देख रहे हैं। अभी 4 सीटों पर चुनाव हुए हैं, क्या उम्मीदें उनसे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ती है और हमारा एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है। मैं भी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के हिसाब से अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाना, वहां सभाएं करना, बैठक करना, ये लगातार हम कर रहे हैं। आज भी मैं रायपुर लोकसभा के विभिन्न स्थानों पर जाकर सभाएं करने वाला हूं। जहां तक पहले और दूसरे चरण में कुल मिला के 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है, जो उत्साह मतदान में दिखा है, जिस प्रकार का वातावरण वहां पर समझ में आया है, और उससे ये स्पष्ट होता है कि ये प्रो इनकम्बेंसी वाला चुनाव है। इसमें लोग आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं, उत्साहित दिख रहे हैं और उत्साहपूर्वक मतदान केंद्रों में आकर मतदान कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये चारों की चारों लोकसभा सीट पहले और दूसरे चरण की भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। चलिए, हम बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रखेंगे। अरुण साव जी हमारे साथ रहेंगे। आइए। तो देखिए, यात्रा लगातार जारी है, रोड शो लगातार जारी है। डिप्टी सीएम हमारे साथ हैं अरुण साव जी। अरुण साव जी, पूरे देश भर में जहां जहां वोटिंग हुई, कई ऐसी जगह है जहां पर वोटिंग का प्रतिशत गिरा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये प्रतिशत बढ़ा है। कैसे इसे देखते हैं? छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का वातावरण है, एक तो अभी जो 4 सीटों पर मतदान हुआ है, कुछ हिस्से जो हैं वो नक्सल प्रभावित भी रहे हैं और राज्य सरकार ने पिछले 4 महीनों में जो काम किया है, इससे लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है। हमारे सुरक्षा बल के जवान, हमारे पुलिस के लोग जिस प्रकार से लगातार काम किए हैं, उसी तरह से चुनाव आयोग ने भी खूब जन जागरण के काम किए हैं, अलग अलग तरीके अपनाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उस ढंग से लगे रहे और इसलिए और नरेंद्र मोदी जी के प्रति आकर्षण है लोगों में। लोग स्वयं आगे आकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित हैं। इसके कारण से बड़े पैमाने पर मतदान हुआ है। ये उत्साहजनक है और निश्चित रूप से ये बड़ा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए हैं, तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उनका कहना है कि आरक्षण जो है वो चाहे SC ST हो या OBC हो, उनका आरक्षण दूसरों में बांटने की साजिश है। जिस प्रकार से कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, वो और कांग्रेस की राज्य सरकारों ने जैसा किया है, धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम, OBC के आरक्षण को छीनकर मुस्लिम धर्म के लोगों को आरक्षण देने का काम, ये जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिस प्रकार से संपत्ति के पुनर्वितरण का जो विषय कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में है, तो ये निश्चित रूप से तुष्टीकरण की राजनीति है। देश को तोड़ने का काम, देश को विभाजित करने का काम, और अभी भी विभाजन की मानसिकता से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, जो दुर्भाग्यजनक है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस हाशिए में चली गई है, कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने सैम पित्रोदा के बयान को लेकर भी सवाल उठाए हैं। विरासत की जो बात उन्होंने की है कि विरासत ट्रांसफर कर दी जाएगी। लोगों के प्रधानमंत्री ने कहा है कि घरों में संपत्ति को छीनने की साजिश कांग्रेस कर रही है। किस तरीके से इसे देख रहे हैं, क्या इसके मायने हैं? कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र और सोम पित्रोदा का बयान, ये स्पष्ट रूप से कांग्रेस के हिडन एजेंडे को, कांग्रेस की मानसिकता को, कांग्रेस की सोच को प्रदर्शित करता है। और आज देश इस बात को समझ गया है कि कांग्रेस पार्टी की नजर लोगों की संपत्ति पर है और संपत्ति वो छीनना चाहते हैं। और उनकी मानसिकता जिन्हें
पुनर्वितरित करने की है वो भी खतरनाक है। और इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस का घोषणा पत्र विभाजनकारी मानसिकता का परिचायक है। छत्तीसगढ़ के चुनाव की बात करें, क्या छत्तीसगढ़ में विधानसभा वाले मुद्दे ही रिवाइव हो रहे हैं? चाहे भ्रष्टाचार की बात कर ली जाए या फिर जिस तरीके से पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार का कामकाज था वो एक चर्चा में विषय। यहाँ किन मुद्दों पे जनता वोट कर रही है, आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, जो कांग्रेस के पिछले 5 साल के कार्यकाल है वो तो जनता के बीच में मुद्दा बना ही हुआ है, इसलिए कि वो लोग जो सरकार के हिस्से थे वो इस चुनाव में प्रत्याशी हैं और इसलिए वो मुद्दा तो है ही है कि ये आएंगे तो क्या करेंगे। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया है, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, और पिछले 4 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने जो मोदी की गारंटी पूरी की है, ये सारे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में है। और कांग्रेस का घोषणा पत्र, कांग्रेस के क्रियाकलाप, ये भी एक मुद्दा है जनता के बीच में कि कांग्रेस की क्या रीति नीति रही है और किस दिशा में कांग्रेस काम कर रही है। इन मुद्दों पर भी जनता के बीच में चर्चा बातचीत हो रही है। छत्तीसगढ़ की हम बात करें, कांग्रेस लगातार ये बोल रही है कि इस बार उसका माहौल यहाँ पर है और बदलाव की एक बयार है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपने तमाम बड़े चेहरों को भी खड़ा किया है, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर कई पूर्व मंत्री खड़े हुए। देखिए, जो चेहरे उतारे हैं कांग्रेस पार्टी ने वो कहीं न कहीं विधानसभा के चुनाव में नकारे हुए चेहरे हैं, पराजित चेहरे हैं, और इसलिए फिर से जनता उन्हें नकारेगी। और जहां तक कांग्रेस के दावों की बात है, विधानसभा चुनाव में भी बड़े बड़े दावे थे कांग्रेस के, 75 पार हवा हो गया था। छत्तीसगढ़ की जनता ने कड़ी सबक सिखाई थी कांग्रेस पार्टी को। और आज भी कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र आए हैं, कांग्रेस की रीति नीति है, ये तो और बड़ा खतरनाक है। और जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज लोकसभा के चुनाव में है, उससे देखकर तो ये लगता है कि जनता बिल्कुल भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेगी। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में शून्य पर आउट होने वाली है और 11 के 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। 11 सीटों का आप लोगों ने टारगेट दिया हुआ है यहाँ पर कि 11 सीट आप लोग यहाँ पर जीतेंगे। अभी तक ऐसा हुआ नहीं। एक आध सीट ऐसी होती है कि कांग्रेस या 2 सीट पिछली बार निकाल ले जाती है, इस बार तो उसने बड़े बड़े दिग्गज अपने खड़े किए हैं। देखिए, पिछली बार 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, 3 महीना पहले ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और वह भी भारी बहुमत से 68 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। और 3 महीने बाद ही जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 11 में से 9 लोकसभा सीटें जीती और 2 सीटें जो हम हारे थे, कांग्रेस पार्टी जीती थी, वो बहुत थोड़े वोटों से वो दोनों सीट कांग्रेस पार्टी जीती थी। और इस बार जिस प्रकार का वातावरण है और जो उत्साह लोगों में है, वो स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीट जीतने वाली है। पहले भी हम 10 सीटें जीत चुके हैं, बार बार 9 सीटें जीते हैं, 8 सीटें जीते हैं, 8, 9, 10 सीटें जीते हैं। और इस बार तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पिछली आप लोगों की विधानसभा की जीत में महतारी वंदन योजना का एक बड़ा रोल था। महिला वोटरों पर इस बार भी सभी दलों का अपना अपना लक्ष्य है। कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो में अब लाख रुपए देने की बात कह दी है। कांग्रेस की बात पर कौन भरोसा करेगा? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में 500 रुपए प्रति महीने देने का वायदा किया था। 5 साल सरकार चलाए, 5 रुपए भी माताओं बहनों को नहीं दिया, बल्कि माताओं बहनों से उनका रोजगार छीना, उनके साथ अत्याचार हुआ कांग्रेस के कार्यकाल में। और आज जो कांग्रेस पार्टी 500 रुपए नहीं दे सकी, वो 1 लाख रुपए कहां से देगी? और कांग्रेस पार्टी को भी पता है, सबको पता है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली नहीं है, कांग्रेस जीतने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न नियत है, न काम है। और इसलिए कांग्रेस के वादे पर छत्तीसगढ़ की जनता भरोसा नहीं करने वाली है। हमने जो मोदी की गारंटी दी थी
वो पूरा किया है। तारी बंधन की 1,000 रुपए महीने की राशि 2 किस्तें माताओं बहनों को मिल चुकी है। तीसरे किस्त की राशि भी 1 मई को माताओं बहनों के खाते में हस्तांतरित हो जाएगी। तो ये भरोसा है, जो हमने कहा है वो किया है। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है, ये छत्तीसगढ़ की जनता ने बखूबी देखा है, इसलिए उनके किसी भी वायदे पर भरोसा होने का सवाल ही नहीं है। चुनाव क्या लगता है कि पीएम मोदी के चेहरे वर्सेस इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी फेस है, क्या चेहरे पे चुनाव हो रहा है, जनता वो भी ध्यान रख रही है? देखिए, विपक्षी दलों के हालात, ये इंडी गठबंधन का तो ये हो गया है कि ना दुल्हा है ना बाराती है। दुल्हा बनने के लिए आपस में लड़ पड़े हैं और धीरे धीरे बिखरता गया है इंडी गठबंधन। शुरू में कितने लोग थे, दूसरी बार बैठक हुई तो कितने लोग, तीसरी बार बैठक हुई तो कितने लोग, तो वो तो बिखर गई है इंडी गठबंधन, क्योंकि वहां न दुल्हा है न बाराती है। और इसलिए केवल और केवल देश में नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के काम हैं, उनका सक्षम नेतृत्व है और देश की जनता एक स्थिर और मजबूत सरकार के लिए वोट करने वाली है। कि देश की जनता ने इस बात को देखा है कि एक स्थिर और मजबूत सरकार से देश कैसे आगे बढ़ता है, कैसे तरक्की करता है, ये देश के लोगों ने देखा है। और इसलिए देश की जनता स्थिर और मजबूत सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करेगी और कर भी रही है। और उत्साहजनक ढंग से देश की जनता, प्रदेश की जनता आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी को समर्थन कर रही है। आपका मानना है कि विपक्ष स्थिर सरकार देने में सक्षम नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। आज तक अपना नेता नहीं चुन पाए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनमें एका तो है ही नहीं है, इन पर कौन भरोसा करेगा। और ये जो गठबंधन है, परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन है, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, जिन पर लाखों करोड़ों के घोटाले के आरोप हैं, ऐसे दलों के गठबंधन है। इस गठबंधन ने जनहित के लिए कोई आंदोलन किया क्या? एक आंदोलन किया, रामलीला मैदान में एकत्रित हुए, तो किसके लिए हुए? एक मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, उसके समर्थन में आए। देश की जनता के लिए कुछ किया क्या इस इंडी गठबंधन ने? कोई लड़ाई लड़ी, कोई रैली किया? और इसलिए ये इंडी गठबंधन तो अपने आप बिखर चुका है और इस लोकसभा चुनाव के बाद तो कहां जाएंगे पता नहीं चलेगा। राम मंदिर क्या वाकई कोई मुद्दा है, लोगों के जहन में है? क्या वो भी सोचकर लोग वोट डालने पहुंचते हैं? देखिए, कहीं न कहीं देश में जो विषय चलता है, उस विषय का असर तो राजनीति पर भी पड़ता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, राम मंदिर का मुद्दा हमारे लिए कोई चुनाव का मुद्दा, राजनीति का मुद्दा नहीं है। ये हमारे आस्था और विश्वास का मुद्दा है। और आस्था के साथ हम उस अभियान से जुड़े थे, हमने उस अभियान में भागीदारी क्योंकि हमारा वो आस्था का विषय है। और जिस प्रकार से आज देश के लोगों को लगा कि 500 साल की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ है, तो निश्चित रूप से देश के लोगों में उत्साह का वातावरण है, लोग प्रसन्न है। और छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है, तो छत्तीसगढ़ तो भगवान राम का ननिहाल है, इसलिए लोग बहुत प्रसन्न हैं। तो डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ हम दिन भर थे और उनकी जो सभाएं हैं, नेताजी का जो रोड शो है वो चल रहा है लगातार। सभा में पहुंचे हैं, भारी भीड़ है, उत्साह है और उनके अंदर भी उत्साह है और दावा है उनका कि इस बार सभी सीटें छत्तीसगढ़ में भाजपा जीत पाएगी। बहरहाल कैमरामैन दीपा के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।